क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे साथ सब कुछ सही चल रहा है लेकिन फिर भी कुछ गलत है? जब तुम्हारे पास सारे जवाब हैं लेकिन कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं। जब तुम रोज उसके साथ सोते हो लेकिन महसूस होता है जैसे वो मीलों दूर है। दोस्तों, आज की कहानी उन रिश्तों के बारे में है जो टूटते नहीं, बस खोखले हो जाते हैं। और सबसे बुरा हिस्सा, तुम्हें पता होता है लेकिन तुम मानना नहीं चाहते। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि तुम कहां से देख रहे हो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये तुम्हारी आंखें खोलने का तरीका है। पहला हिस्सा, खामोशी जो चीखती है। देखो, रिश्तों में सबसे खतरनाक चीज झगड़ा नहीं होती, सबसे खतरनाक होती है खामोशी। वो खामोशी जो शब्दों में नहीं बल्कि उसकी निगाहों में होती है। जब तुम उसके करीब आते हो और वो थोड़ा सा पीछे खिसक जाती है, जब तुम हाथ पकड़ते हो और उसकी उंगलियां जवाब नहीं देती। समझो एक बात, प्यार में थकान होती है लेकिन बेरुखी नहीं। थकान नींद से दूर हो जाती है लेकिन दूरी हर रात और बढ़ती जाती है। अब तुम सोचते हो कि अरे यार, काम का प्रेशर होगा, घर की टेंशन होगी। हाँ, हो सकता है, लेकिन जब कोई तुमसे प्यार करता है तो वो तुम्हारे पास आकर सुकून पाता है, भागता नहीं। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। नहीं भाई, जो बदल गया है वो अपने आप वापस नहीं आता। तो क्या करना है? कुछ मत करो, बस देखो। अगर तुम्हारे करीब आने पर वो दूर जा रही है तो तुम भी थोड़ा पीछे हटो, स्पेस दो। असली प्यार खींचने से नहीं, छोड़ने से परखा जाता है। अगर वो लौटती है तो अभी भी उम्मीद है, और अगर नहीं तो दोस्त, तुम्हें जवाब मिल गया। दूसरा हिस्सा, साफ सफाई का खेल। अब बात करते हैं एक अजीब बदलाव की। कभी गौर किया है कि वो अचानक से ज्यादा तैयार रहने लगी है? नया परफ्यूम, हर बार फ्रेश कपड़े, घर आते ही सबसे पहले नहाना। ऊपर से देखो तो लगता है वाह, खुद का ख्याल रख रही है, लेकिन अंदर से कुछ और ही कहानी है। देखो भाई, इंसान की बॉडी याददाश्त रखती है। स्किन पर खुशबू चिपकती है, बालों में महक बसती है, और जब किसी को अपने निशान मिटाने हो तो वो धोती है, बार बार धोती है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये पैटर्न है। जब बदलाव अचानक आए और बिना किसी वजह के, तो समझ जाओ कुछ तो है। अब सवाल है, क्या करें? पागल मत बनो, न शक करो न इल्जाम लगाओ, बस ध्यान दो। क्या ये बदलाव एक बार का है या हर बार दोहराता है? क्या ये सिर्फ साफ सफाई है या कुछ छुपाने की कोशिश? याद रखो, तुम्हारी छठी इंद्रिय तुम्हें धोखा नहीं देती। अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो शायद है भी। तीसरा हिस्सा, इल्जामों का जाल। ये सबसे घातक खेल है। तुम घर आते हो और तुम्हारा स्वागत प्यार से नहीं बल्कि शिकायतों से होता है। तुम इतने चुप क्यों रहते हो? तुम बहुत बोलते हो, तुम मुझे समय नहीं देते, तुम बहुत चिपकते हो, हर चीज गलत, हर बात में खोट, तुम कुछ भी करो बस गलत ही रहता है। अब सुनो साइकोलॉजी। जब किसी को अपने गुनाह का बोझ नहीं उठाना होता तो वो उसे दूसरे पर फेंक देता है। अगर तुम खलनायक बन गए तो उसे अपराध बोझ नहीं झेलना पड़ता, वो अपनी कहानी में हीरो बन जाती है। मैंने धोखा इसलिए दिया क्योंकि तुम समझते नहीं थे, क्योंकि तुम बोरिंग थे। तो हल क्या है? बहस मत करो, सफाई मत दो, उसकी आंखों में देखो और शांति से कहो, तुम्हें मुझे गलत साबित करने की जरूरत नहीं है, तुमने पहले ही अपना फैसला ले लिया है। बस उसकी पूरी स्क्रिप्ट धराशायी और अपराध बोध वापस उसी के पास लौट जाता है। याद रखो, चुप रहना कायरता नहीं है, असली ताकत है उस जाल में न फंसना जहां तुम्हें गुस्से में उलझाया जाए। चौथा हिस्सा, बदन की भाषा। शरीर कभी झूठ नहीं बोलता दोस्तों। चाहे वो कितनी भी बहाने बनाए, चाहे कितनी भी कहानियां गढ़े, उसका शरीर सच बोल देता है। तुम जानते हो उसकी आदतें, तुम जानते हो कैसे वो रिएक्ट करती है। और जब अचानक सब कुछ बदल जाए, या तो बहुत ज्यादा या बिल्कुल नहीं, तो समझ जाओ कुछ तो बदला है। कभी वो बहुत सख्त हो जाती है, कभी एकदम शांत, कभी बहुत तेज रिएक्शन, कभी कोई रिएक्शन नहीं। और यहाँ पुरुष सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो खुद को समझा लेते हैं, हार्मोन्स होंगे, स्ट्रेस होगा, ऐसा होता है। हाँ भाई, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन जब ये लगातार हो, जब ये पैटर्न बन जाए, तब ये बहाना नहीं, संकेत है। क्या करें? अपनी अंतरात्मा की सुनो। अगर कुछ अजीब लग रहा है तो उसे दबाओ मत, उससे बात करो, लेकिन इल्जाम लगाने के लिए नहीं, समझने के लिए। और अगर वो बात करने से भी बचती है तो दोस्त, तुम्हें जवाब मिल गया। पांचवां हिस्सा, नकली मोहब्बत। ये सबसे क्रूर खेल है। पहले वो दूर होती है, फिर अचानक
बिल्कुल अचानक वो तुम्हारे गले लग जाती है, तुम्हारा हाथ पकड़ती है, आंखों में आंसू लेकर कहती है आई लव यू। और तुम मानना चाहते हो, तुम सोचते हो देखो वो वापस आ रही है। लेकिन सच ये है, ये प्यार तुम्हारे लिए नहीं है, ये उसके अपराध बोध के लिए है। साइकोलॉजी कहती है जब किसी को अपने गुनाह का वजन नहीं उठाना होता तो वो तुम्हें और करीब लाती है ताकि उसे अपने आप से नफरत न करनी पड़े। तो क्या करें? टेस्ट करो, देखो कि ये प्यार लगातार है या सिर्फ तब आता है जब वो कहीं गायब रही हो। क्या उसका टच में गर्मी है या सिर्फ जिम्मेदारी? क्या उसकी मुस्कान में जान है या रटा रटाया अभिनय? ये सवाल तुम्हें धुंध से बाहर निकालेंगे। छठा हिस्सा, खाली अंतरंगता। ये सबसे गहरा घाव है। बिस्तर पर वो तुम्हारे साथ है लेकिन दिल से नहीं। उसका शरीर मौजूद है लेकिन उसकी आत्मा कहीं और है। तुम महसूस करते हो उसकी आंखें खाली हैं, उसकी एनर्जी तुमसे नहीं जुड़ रही, वो सिर्फ एक्ट कर रही है। और ये सबसे दर्दनाक है क्योंकि यहां तुम्हें पता चल जाता है वो पहले ही जा चुकी है। ज्यादातर पुरुष यहां और कोशिश करने लगते हैं, सोचते हैं अगर मैं और प्यार दूं तो वो लौट आएगी। नहीं भाई, जितना तुम खींचोगे उतनी वो दूर जाएगी, क्योंकि उसकी चाहत गायब नहीं है, बस कहीं और जल रही है। तो क्या करें? पीछे हटो, अपना आत्मसम्मान इतना ऊंचा रखो कि पहचान सको उसकी रूह अब तुम्हारे साथ नहीं है। और याद रखो, शारीरिक मौजूदगी और भावनात्मक मौजूदगी एक चीज नहीं है। सातवां हिस्सा, देर से लौटना। जब प्यार सच्चा होता है तो वक्त भी जगह बना लेता है, लेकिन जब दिल से आग बुझ जाती है तो घड़ी तुम्हारे खिलाफ हो जाती है। वो बार बार देर से लौटने लगती है और हर बार बहाने पहले से कमजोर। ऑफिस में काम था, मोबाइल बंद हो गया, दोस्त से मिलना था। शुरुआत में तुम मान लेते हो, लेकिन जब ये आदत बन जाए, जब ये पैटर्न बन जाए, तो समझ जाओ ये जिंदगी का मसला नहीं, प्राथमिकता का मसला है। और अब तुम उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर नहीं हो। क्या करें? अगली बार जब वो देर से आए और कमजोर बहाना दे तो न सवाल करो न पूछताछ, बस शांति से कहो तुम यहां रहना चाहती हो या नहीं, ये तुम्हारा फैसला है, मैं किसी को रोकता नहीं। ये आरोप नहीं है, ये तुम्हारी सीमा है, और यही असली ताकत है। आठवां हिस्सा, फाइनल कट। दोस्तों, सच तो ये है, असली सवाल ये नहीं है कि उसने धोखा दिया या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या तुम खुद को धोखा दोगे। तुमने अभी 7 संकेत सुने, लेकिन साफ कर दूं, ये तुम्हें पागल जासूस बनाने के लिए नहीं था, ये तुम्हें जगाने के लिए था। क्योंकि सबसे गहरी चोट उसका राज नहीं है, सबसे गहरी चोट वो है जिसे तुम देखते हो फिर भी अनदेखा कर देते हो। तो अब बात आती है तुम्हारी, क्या करोगे तुम? अगर रिश्ते में सुधार की गुंजाइश है तो लड़ो, बात करो, सीमाएं तय करो। लेकिन अगर हर संकेत वही बता रहा है जो तुम्हारा दिल पहले से जानता है, तो दोस्त, सबसे मर्दाना कदम यही है, अपनी गरिमा के साथ पीछे हटो। क्योंकि प्यार कभी भी तुम्हारे आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। अब जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ, क्या तुमने कभी अपनी अंतरात्मा को अनदेखा किया? याद रखो, ये तुम्हारी यात्रा का अंत नहीं है, ये तुम्हारे स्वयं के सम्मान, स्पष्टता और स्वतंत्रता को वापस पाने की शुरुआत है, ताकि तुम प्यार चुन सको बिना कभी खुद को खोए।